मेरे तमाम दोस्तों, अजीज़ों और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। तो आज का व्लॉग कुछ लोगों को तो बहुत खुशी होगी और कुछ मायूस होंगे, लेकिन है ये बहुत दुख की बात। हैसियत पाकिस्तानी कौम हमारे लिए ये दुख की बात। आपको याद होगा कि सऊदी अरब ने कुछ अर्सा कबल वो जो हंगामा आराई हुई थी, उस हंगामा आराई में कुछ बंदों को पहले सजा हो चुकी है और कुछ बचते थे। लो जी, मैं अब आपको उन बंदों की फहरिस्त बताता हूं जिनके दिमाग में एक भूत सवार था और सऊदी अरब में उन्होंने सियासत का शौक पूरा करने के लिए या यहाँ पर बताने के लिए, सियासतदानों को, लोगों को बताने के लिए कि हम सऊदी अरब में भी जो है वो देखो हमने झंडे थामे हुए हैं और हम तमाशे कर रहे हैं। और जो वहाँ पर हुआ था खाना काबा में, उसमें से कुछ बंदों को सजा उस वक्त हो चुकी है। अब मजीद 6 बंदे हैं जिनको 10-10 हज़ार रियाल सऊदी और 1-1 साल कैद हुई है। अब जिनके नाम आए हैं उनमें ख्वाजा हमाद, अकील अराई, गुलाम रसूल, नवाज खान और खालिद सालेह है। अब ये 1-1 साल जेल गुजारेंगे। वो जेल पाकिस्तानी नहीं है, तो बाहर का मेरे ख्याल में सबसे अजीज जो काम वो अपने बच्चों के मुस्तकबिल का है। जो बंदा भी दुनिया में पैदा हुआ है, उसके बाद जब वो शादी करता है, उसके घर बच्चे पैदा होते हैं, उनका वो जिम्मेदार होता है कि उनकी परवरिश करे। लेकिन बदकिस्मती से हम बाज़ औक़ात जो है इस हद तक पहुंच जाते हैं कि उसके बाद हमारे बच्चों का मुस्तकबिल तारीक हो जाता है, उनका मुस्तकबिल ख़राब हो जाता है। तो बाहर क्या अफसोस की बात है ये, इसमें खुशी वाली बात नहीं है। अफसोस है कि एक पाकिस्तानी मजदूरी करने बैरून मुल्क गया है, तो जब वहाँ गए मजदूरी करने तो वहाँ तो रियाल मिल ही रहे थे आपको। तो बाहर का नहायत अफसोस की बात है कि एक बंदा मजदूरी करने जाए और वहाँ पर गैर ज़रूरी कामों में जिनके लिए उनकी ड्यूटी नहीं थी, उन्होंने वो हंगामा आराई में हिस्सा लेकर 4 दिन की अपनी बल्ले बल्ले बनाने के लिए 1-1 साल जेल चले गए, 20-20 हज़ार रियाल जुर्माना ले लिया और उसके बाद सऊदी अरब से डिपोर्ट भी हो जाएंगे। और ये है उनका अब मुस्तकबिल। अब उनको कौन सी सियासी पार्टी यहाँ पर शेल्टर देगी? कौन सी सियासी पार्टी 1 साल उनके बच्चों को रोजगार देगा? कौन सी पार्टी उसे जेल का खर्च भेजेगी? कौन सी पार्टी है जो उसको वापसी पर आते ही तख्त पर बिठा देगी? ये अवाम ने खुद सोचना है और खुद फैसला करना है। ये कोई ऐसा जुर्म नहीं जिससे फायदा मिलना था और घर वालों को कोई फायदा करना था। सुना है क्योंकि 2-2 हज़ार रियाल का मामला था। इसके बाद जब वो रिहा होंगे तो ये तो पक्की बात है कि उन्हें डिपोर्ट कर दिया जाएगा, मुल्क से निकाल दिया जाएगा। अब उनका कौन वाली वारिस होगा, उनके बच्चों का कौन वाली वारिस होगा और कौन है जो उन्हें संभालेगा? जिनके लिए उन्होंने नारे लगाए, हंगामा किया या जैसा भी हुआ, ये कैसा यकतरफा इश्क है कि
वहाँ तो सजाएं भुगत रहे हैं, कैदें भुगतेंगे, जुर्माने करेंगे और डिपोर्ट होकर यानी बेरोजगार होकर पाकिस्तान में आएंगे और यहाँ उनका कोई वाली वारिस नहीं होगा। उनके बच्चों का अब 1 साल तक कोई वाली वारिस नहीं होगा। यह है सूरत हाल। अगर कोई उनकी इमदाद करता रहे इस साल में, क्योंकि महंगाई का दौर है, जो बेचारे बाहर कमाने के लिए, मजदूरी कमाने के लिए जाते हैं, वो बमुश्किल इतने भेजते हैं कि 1 महीना बड़ी मुश्किल से गुजरता है। अब 1 साल वो गुजारेंगे तो उनको पता चलेगा कि इश्क क्या चीज होती है। तो मेरी अब उन सियासी लोगों से अपील है कि उन लोगों के घरों का खर्च चलाएं 1 साल के लिए। उसके बाद जो जुर्माना उन्होंने देना है वो जुर्माना भी भेजें ताकि वो सुरखरू हो सकें। उसके बाद रोजगार तो उनको क्या मिलना है। पहले ही लाइन लगी हुई है पाकिस्तान में, तो बेरोजगारों की लाइन लगी हुई है, यहाँ वो आएंगे। आज इतना ही, इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा और मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, आइकॉन का बटन दबाएं। इंशाल्लाह आइंदा मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तो अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।